हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। जय माता की, जय माँ पार्वती। आइए देखते हैं कि आज रात आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी आप लोगों को लेके कैसी है, उनके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराना है और डिवाइन से प्रे करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप लोगों के लिए दे। ठीक है, मुझे जितना समझ में आएगा मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। क्योंकि रीडिंग जनरल है तो जितना मैच करे उतना ही आप रख लीजिए। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो बहुत गहरे चिंतन में, बहुत गूढ़ चिंतन में लगे हुए हैं आपको लेके। उनका काफी मन है आपसे बात करने का। देखिए, यहाँ पे इमोशंस भी हैं जो शो करते हैं कि काइंड ऑफ आपसे मिलना, आपसे बात करना उनको एक सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन उनके जीवन के कुछ अनुभव जैसे रहे हैं अलग अलग रिश्तों में, खास करके हो सकता है लव लाइफ में, या फिर आपके साथ भी जो आप दोनों का जो सफ़र है वो इतना इजी नहीं रहा है। इसमें अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। कहीं पे उनको लगता है कि शायद आप चीज़ों को ठीक कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आपने ओवर रिएक्ट किया। तो कुछ मेरी गलती, कुछ तुम्हारी गलती, ऐसा करके मैं यहाँ पे विद 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ, उनकी सोच आपके लिए। लेकिन मैं कहीं भी यहाँ पे आपके लिए बहुत गुस्सा या खराब चीज़ें सोचना, ये तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। बल्कि यहाँ पे वो आपकी तरफ से भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरीके से आप ही इनको इन्फ्लुएंस ना करें, किसी तरह से कोई दूसरा भी इनको इन्फ्लुएंस ना करे। इसलिए वो अभी अपने मन की बात सुनना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में देख रहे हैं बहुत अलग तरीके से अपनी लाइफ को चलाते हुए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस वक्त अगर आपकी वो ऊर्जा को देखें तो आप जैसे एक डिवाइन बीइंग उनको नजर आते हैं, जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है लेकिन जानबूझ के किसी को धोखा देने के लिए, किसी को चीट करने के लिए या अपने फायदे के लिए, आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आपने कभी भी ऐसा समझदारी, जब से इंसान समझदार होता है अपने 20 से प्लस में, देखिए 20s तक तो लगभग बच्चों से ही ऐसा, बच्चों सा ही दिमाग रहता है। फिर धीरे धीरे लोग बाहर जाते हैं तो उनका दिमाग खुलता है। तो वो ऐसे ही एक फेमिनाइन एनर्जीज में आपको देखते हैं कि आप ना कभी भी जानबूझ के कभी भी किसी का बुरा नहीं करोगे। आपकी ऐसी ऊर्जा को देख के, आपके नॉलेज को देख के, आपके इंट्यूशन पावर को समझे हैं ये पर्सन कि कितना आपका जो अंतर्मन से जो आपकी आवाज़ आती है वो कितनी सटीक बैठती है। तो काइंड ऑफ डिवाइन बीइंग आपको, आपके पर्सन आपको देख रहे हैं इस वक्त, जिससे उनका जो पैशन है आपके लिए, वो पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट है इस वक्त, आज रात में खास करके। आपसे मिलने का मन है, आपको थोड़ा और जानने समझने का मन है। और अगर मान लीजिए काफ़ी सालों से आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है या बहुत सालों से आप लोग दोस्त रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि और आपको जानना चाहते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपका एक प्रोग्रेस, आपका एक ग्रोथ उन्होंने देखा है पिछले कुछ सालों में। क्योंकि इस एनर्जी में आना, ट्रांसफॉर्म होके, ये सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं होती है, इसमें सालों लग जाते हैं यहाँ तक आने में। आपके पर्सन ऐसा फील कर पा रहे हैं, उन्होंने जितनी भी अपनी तरफ से आपके लिए कोई ऐसी चीज़ की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा कोई अनजान व्यक्ति के साथ भी नहीं करता है, उन्होंने कुछ तो ऐसी चीज़ें की हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर गलती मेरी है, जो 6 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बताता है। लेकिन ये कुछ भी ऐसा इमीडिएटली नहीं करना चाहते हैं कि जिससे इनके ऊपर भी बात आ जाए, कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम दे, अ, आप उनको ज़्यादा इल्ज़ाम दो, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। तो एकदम से ना नीडी नीडी भी वो ऐसा शो नहीं करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस में शाइन कर रही हैं। आप लोग इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस में इतना श्योर हो चुकी हैं या चुके हैं कि उनको लगता है कि आपके अंदर एक पावर आ गई। देखिए यहाँ पे जो ये भी, जो यहाँ पे फीमेल है, इनके पास यहाँ पे एक टाइगर है, ठीक है, एक बाघ है।
जो पावरफुल है, जिसके अंदर में एक पावर है और आपको देख रहे हैं, वही पावर आप होल्ड करके रखती हैं अपने पास में। बहुत पावरफुल देख रहे हैं इस वक्त आपको, और अपनी लाइफ को, अपने पावर को, इन सब चीज़ों को, अपने ऑरा को, अपने मनी को आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। आपको लोगों से अटेंशन मिलता है। कई सारे लोग आप में से ऐसे हैं, मेल फीमेल कोई भी, जहाँ पे आप जब गुजर जाते हैं कहीं से, तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपका ऑरा, आपका, और ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि आप बहुत खूबसूरत है सिर्फ इसलिए लोग आपको पलट के देखते हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जो चलते हैं, आपके कई ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी चाल में ही एक लय होता है, एक रिदम होता है, वही रिदम ये आपके अंदर में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है शायद समय खराब था पहले का, शायद समय ने ये सारी चीजें करवाई है, तो काइंड ऑफ दे फील कि अगर आप लोग साथ में आते हैं अच्छा समय रहेगा। और खुद के समझदारी से ज्यादा पता नहीं क्यों मुझे ना यहाँ पे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप वो हो जो संभाल लोगे इस रिलेशनशिप को, जो अगर ये कभी गलती भी करेंगे ना तो शायद आप संभाल लोगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं, अगर इन्होंने इस बार कोई कमी रखी तो आप, वैसे ही अभी ही आपका इनको फॉरगिव करना थोड़ा मुझे यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, पर ट्राई करने में क्या जाता है। तो ट्राई करने के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, कुछ गिफ्ट दे दिया जब ये आपसे मिले, आपकी तारीफ कर दी, आपके बारे में बहुत प्यार से पूछा, कुछ ऐसी चीजें करेंगे जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये पर्सन मुझे वैल्यू कर रहा है, फॉर वॉट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आप जैसे भी हैं इसके लिए मुझे वैल्यू करता है। तो जब कोई पर्सन ऐसे सामने आके इस तरीके से आपको, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद से अगर कोई अपना ऐसा जेस्चर दिखाता है, कुछ ऐसा व्यवहार आपके साथ करता है, तो ये शो करता है कि कुछ उसको गलतियों का रियलाइजेशन है, कुछ एहसास हुआ है उसको कि उसने गलत फैसले लिए थे आपको लेके, आपके साथ गलत किया था, आपको रिजेक्ट करना या आपको इंसल्ट करना, अ, आपको चीट करना, कुछ ऐसी चीज़ें की थी। तो आप फिर हाँ, माफ़ कर दोगे, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है कि आप ऐसा माफ़ कर तो दोगे। ये पर्सन को ऐसा भी फ़ील होता है कि आप जब इतनी खूबसूरत दिख रहे हैं, आप लोग जब इतने अपने पावर में हैं, लोग आपको इतना पसंद ज़रूर करते होंगे। आपका हो सकता है फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा हो, आप जैसे भी अपने फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह ये सब डालते हैं इंटरनेट पे, अपना जो भी आपका सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे, तो उनको यही फ़ील होता है कि आपके पास प्रपोज़ल्स तो बहुत आते होंगे, कुछ फ्रेंडशिप के प्रपोज़ल्स आते होंगे, लोग आपको अपना इंटरेस्ट दिखाते होंगे, आपकी तारीफ़ करते होंगे, तो ये डाउट उनके मन में इस वक़्त आता है, ठीक है? ओके? ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ़ में भी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन इस वक़्त किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के अलावा, वो जो भी हैं, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में वो खुद भी ऑप्शंस देख रहे हैं, तो वो टच में नहीं है उनके साथ में, लेकिन वो है उनके ऊर्जा में, वो है यहाँ पे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो है, और उनसे वो कनेक्टेड है, ठीक है, एनर्जी वाइज वो कनेक्टेड है उनसे, लेकिन विथ 7 ऑफ वांड्स शायद वो उनके लिए फाइट नहीं करना चाहते। तो अभी इस वक्त ये पर्सन जो है वो ओपन है कि आप माने तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ फिर से दोस्ती बनाएंगे, फिर से आपको डेट करेंगे मे बी, और सीरियस बाद में होना चाहेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन ऐसा आप देखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हो उनकी लाइफ में, कोई है जिसके साथ अपने कनेक्शन को वो अभी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, मन में है वो, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मन में है, लेकिन वो उसको अब रिलीज कर रहे हैं। पर साथ ही साथ किन्हीं और से बात करना, किसी और से फ्रेंडशिप करना, मे बी मैट्रिमोनियल साइट पे या डेटिंग साइट पे, या हो सकता है वैसे भी जो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी उनके अराउंड में भी, या
हो सकता है वर्क प्लेस पे, जहाँ से भी अगर कुछ दोस्ती होती है, कोई पसंद आती है या आते हैं, तो फिर वहाँ पे वो दे आर ओपन फॉर दैट, वो क्लोज नहीं है सिर्फ आपके लिए। ओके, साइंस यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके यहाँ पे कुछ लोगों के हालात तो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इवन आप मेल व्यूअर्स हैं या फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोगों को लगता है कि दैट्स इट, इट्स ओवर। क्योंकि क्यों? क्योंकि आपको किसी के लाइफ में विकल्प बन के नहीं जाना है, और सालों साल तक, साल दर साल, महीने दर महीने ऑप्शन ही आप किसी के लिए बने रहे, तो ये आप लोगों को इस पर्सन से बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप इसकी मैस्कुलिन एनर्जी को देखिए, बहुत खराब नज़रों से अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप जो व्यूअर्स है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर में इंटेलिजेंस है, पावर है, ये पावरफुल है, ये एनर्जेटिक है, ये कॉन्फिडेंट है, तो इसको ऑप्शंस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आपको लगता है कि ठीक है, चलो, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, और इसको जो दिखाना था कि ये क्या है आपकी लाइफ में, ये आपको दिखा चुका है। समहाउ यू नो, या तो आपने कभी पर्सनल रीडिंग ली होगी, या तो आपने जनरल रीडिंग, बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जनरल रीडिंग देख के ही आप इतने उदास हो गए होंगे। पर्सनल रीडिंग भी आपने ज़रूर कहीं ना कहीं से ली होगी, एंड काइंड ऑफ यू नो कि ये ऐसा ही चलेगा, आप इसकी लाइफ में एक विकल्प ही रहेंगे। तो एक बार माफ़ किया, दो बार माफ़ किया, तीन बार इसने इग्नोर किया, चार बार इसने इग्नोर किया, पांचवी बार इसने किसी और को ये डेट करता रहा, मुझे कांटेक्ट नहीं किया। अब नहीं हो पाएगा आपसे, जैसे बस अब ख़त्म करो ये सब तमाशा, अब हम भी अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करते हैं, ऐसा यहाँ पे आप लोगों का मानना है, ठीक है। आप अगर फ्यूचर जब सोचते हैं इस पर्सन के साथ में, तो आपको बहुत डावाडोल लगता है, आपको लगता है कि अभी ही कमिटमेंट में जाने के पहले ही ये हाल है, तो जब कमिटमेंट में चले गए, या अगर आप लोग हैं उस एज ग्रुप में जहाँ पे आप लोग शादी की सोच रहे थे, तो आपको लगता है अगर शादी कर ली तो ये तो पूरी ज़िंदगी नाच नचवा देगा, इसका तो हम तो फिर विकल्प ही बने रह जाएंगे, और इसके लिए टैरो रीडिंग से देखते रह जाएंगे। आई मीन थैंक्स टू टैरो रीडिंग कि आप लोगों को ऐसे घर बैठे पता चल जाता है किसी पर्सन के बारे में, तो आप अपनी पॉजिटिविटी अब इसके साथ में नहीं देखते हैं। अगर ये पर्सन मिल जाता, अगर इसमें लॉयल्टी होती, आप ही सिर्फ इसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते, तब तो ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट था। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे अब ऐसा है कि मुझे दो तरीके के व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मुझे अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी आप रीडिंग को। दूसरे लोग यहाँ पे, अच्छा चलिए मैं पहले वाले का यहाँ पे उसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो आप लोग इस एंडिंग करके, इस पर्सन के साथ ये एंड करके, इस रिश्ते को ख़त्म करके, अपनी लाइफ में आगे अब और जो सब चीज़ है आपके पास में, देखिए पैसा है, ब्यूटी है, कॉन्फिडेंस है, अनुभव हो चुका है आपको अपने जीवन का कि लोग कैसे होते हैं, लोगों का भरोसा नहीं कर सकते हैं, भरोसा सिर्फ ईश्वर का है यहाँ पे। इनफैक्ट आजकल तो देखिए ऐसा ज़माना चल रहा है कि माँ बाप तक चेंज हो जाते हैं, या माँ बाप पे भी भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। भाई बहन की तो बात ही छोड़ दीजिए, और दोस्तों को तो खैर हटा ही दीजिए, साइड ही कर दीजिए, और रिश्तेदारों का तो खैर नाम ही नहीं लेना चाहिए। तो आप समझ चुके हैं ये चीज़, तो आपको अब आप अपने जीवन पे, जीवन के नए सफ़र पे आगे, अब कुछ लोग यहाँ पे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ किसी से मिलना चाहते हैं, मे बी कुछ लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपके माइंड में है, आप उससे बात करने का सोच रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग एक न्यू चैप्टर, यहाँ इस चैप्टर को ख़त्म करके, क्योंकि यहाँ अब आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, अब आप लोग अपने लाइफ के नए सफ़र पे न्यू पर्सन के साथ में उसको जानने समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो भी लेसन्स यहाँ पे सीखने थे, आपने सीख लिए हैं, और बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, और अब किसी की लाइफ में ये ऑप्शन ऑप्शन की तरह रहना आपको तो गवारा नहीं है।
ठीक है, कोई मिला तो मिला। बहुत अच्छी बात है, आपको अपने इष्ट पे पूरा भरोसा है, आपको अपने अच्छे डीड्स पे, अच्छे कर्मों पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। एंड यू आर थैंकफुल, आप जो है ना, आप लोग जो इतने लॉयल रहे हो, आपने जो ये सब चीज़ें सही हैं, आप थैंकफुल हो कि आपने किसी को चीट नहीं किया है। आपको चीटिंग मिली, कोई बात नहीं, चलिए आपके कर्म ही कट गए, आप ये बोल के भी अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि हमने किसी को चीट नहीं किया, ऐसी जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि थैंक गॉड हमने किसी को चीट नहीं किया, हमारे ही कर्म कट गए, चलिए हमारे ही ऊपर से कुछ बोझ ऐसा करके कम हुआ। ऐसी कुछ फीलिंग्स यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स की है, और जो सोच अच्छी है, ओके, काफ़ी अच्छी है। अब आप लोग कुछ न्यू बिगनिंग, किसी से मिलना, किसी से डेट करना, आपके हो सकता है आप लोगों के लाइफ में, थोड़ा देख लेती हूँ हमारे व्यूअर्स के लाइफ में अभी इस वक्त क्या हो रहा है। थोड़ी निराशा तो है यहाँ पे, निराशा भी है और परेशानी भी। बट देखिए, जब 10 ऑफ सॉर्ट्स आता है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निराशा नहीं होगी, रात में जगते नहीं होंगे, या सर में दर्द नहीं होता होगा, या कभी बहुत एनर्जी लो चली जाती होगी, वो सारी चीज़ें ज़रूर होती होंगी। ठीक है, बट फिर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काम आप लोग करते जा रहे हैं। हाँ, एक सेल्फ डाउट जरूर क्रिएट हो गया है विथ 8 ऑफ सॉर्ड्स, सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में, कभी एक बार और कभी किन्हीं के लिए तो बार बार, जब ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है और इससे आसानी से निकला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो समय आप लोगों का है, हमारे व्यूअर्स का, वो उतार चढ़ाव का समय है। जिन लोगों से मैच करे आप लोग ये चीज़ ज़रूर लीजिएगा। बस ये है कि काम तो आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, आप लोगों के हार्डवर्क को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपके हिडन एनिमीज भी बन रहे हैं, जो सामने बोलते हैं अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो या बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन पीठ पीछे या उनके कुछ हिडन इंटेंशंस हैं जो आपको वो बताते नहीं हैं, या नज़र लगाते हैं, या आपका वो मैनिफेस्ट करते हैं कि आपका कोई काम ना बने। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगी, बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस ना करें, अपने कोई भी प्लान्स किसी को ना बताएं, जब वो चीज़ हो जाएगी तो खुद ही दिख जाएगा, है ना। और मैंने ये खरीदा है, मैंने वो खरीदा है, ऐसा करके आप किसी को ना दिखाएं, क्योंकि बहुत बुरी नज़र लगती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये बहुत चारों तरफ देखा गया है आजकल। और हाँ, कुछ गॉसिपिंग भी यहाँ पे हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी कोई भी बातें किसी और को ना बताएं। आपकी तरफ से तो ये चीज़ हो गई, आपके पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, पैशनेट है आपको लेके, और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को यहाँ आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। चलिए देखते हैं फ्यूचर डिवाइन क्या बताना चाहते हैं इस रिश्ते में, फ्यूचर क्या है। अब देखिए, जब फ्यूचर की बात आती है ये थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता है और ज़्यादा। ओके, द चैरियट, यहाँ पे कुछ तो सक्सेस होगा, कोई तो है जो अपनी गलत आदतों पे या अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखेगा, आगे बढ़ जाएगा। नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ यहाँ पे अभी ये ऊपर नीचे डावाडोल वाली सिचुएशन चलेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये है कि कोई अपनी सक्सेस को पाने के लिए बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत आगे बढ़ेगा। इस बीच में कोई एक है जो इग्नोर्ड फील करेगा, और कोई एक है जो अभी इग्नोर करेगा, और नो कांटेक्ट की सिचुएशन थोड़ी चलेगी यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर किसी ने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो शायद रिजेक्शन मिलेगा, या कोई सेल्फ डाउट में आगे बढ़ेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, पर नज़र हमेशा रहेगी एक दूसरे के ऊपर में। कोई है यहाँ पे, हमारे कुछ व्यूअर्स में से कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर में, जिसको ना
जिसका माइंड स्थिर नहीं है, उसको लग रहा है कि वो एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को डेट कर ले और एक ही में अगर सारी खूबियाँ आ जाए। सेवन ऑफ कप्स है ना, किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, तो वो उलझ के रह गया है या रह गई है इन सब चीज़ों में। ओके, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। तो डिवाइन ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ का भी कार्ड दिखा है, तो इसका मतलब है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब कि थोड़ा टाइम लग सकता है, अपने ऊपर भरोसा रखो। और यहाँ पे फिर यूनियन के भी कार्ड्स आए हैं, और ये क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिले है, डिले है, लेकिन फिर यहाँ पे यूनियन भी है। पर एक चीज मैं और कह सकती हूँ कि कोई यहाँ पे है जो अपनी शादी फिक्स कर रहा है और वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन करके आगे बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल साफ यहाँ पे है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अगर आप लोग निराश इस पर्सन से, तो इट्स ओके। ये कुछ कार्मिक कनेक्शन थे, अलग हो गए आप लोग, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो ये दोनों चीजें बताता है। एक तो ये कि थोड़ा भरोसा रखो, यूनियन होगा, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है। दूसरा ये कि पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस रख के स्टैंड लेने पड़ेंगे। अब जिसके भी कोर्ट में बॉल है, जो भी करना चाहे, जिसको आगे बढ़ना है, अगर वो हिम्मत करेगा तभी चीज़ें हो सकेंगी। तो यहाँ पे ये दोनों डाइसी सिचुएशंस है। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, कभी यूनियन होगा या नहीं, तो ये चीज़ें अंदर में आती हैं। अभी ये आप लोगों की नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थोड़ी मुझे आगे चलते हुए दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन आप पे सिर्फ फोकस नहीं है, इनका फोकस तो एक तो ऑलरेडी किसी के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। एक एक ऑप्शन ये हो गया। इसके अलावा किसी किसी के पर्सन और भी ऑप्शन देख रहे हैं, लोगों को डेट कर रहा है। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ध्यान रखिएगा, रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होना या इमोशनल होना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप जीवन में चाहे दूसरे लोगों के साथ ही क्यों ना चले जाए, डेट करें, लेकिन कभी भी उस पर्सन की श्योरिटी नहीं होगी, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, कि वो कभी डिसलॉयल होए ही ना। एकदम 100% श्योरिटी तो आजकल के ज़माने में तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग रिश्ते, लॉयल्टी, इन सब चीज़ों को ऐसे पाँव की धूल समझ के ठोकर मार के उड़ा देते हैं, है ना? टेक केयर।